थार नगरी बाड़मेर में जीतो महिला विंग बाड़मेर यूनिट की ओर से शनिवार रात्रि में तेरापंथ भवन प्रताप जी की प्रोल में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें घुटनों से जुड़ी समस्या एवं उसके समाधान को लेकर एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें गुजरात के मशहूर सर्जन डॉक्टर धीरज मरूठी जैन द्वारा सारगर्भित जानकारियाँ दी गई और घुटनों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए या घुटनों की समस्या होने के बाद उसका क्या इलाज किया जाए, इसको लेकर उन्होंने बहुत ही सुंदर और शानदार जानकारियाँ दी और बताई कि भाई किस प्रकार जीवन शैली को बदला जाए ताकि आने वाली समस्याएं जो घुटनों की समस्याएं पैदा हो रही है वो नहीं हो। ये पूरा कार्यक्रम श्री संचिया ज्वेलर्स के सौजन्य से आयोजित हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें उपस्थित रही और सबने एक प्रश्न मंच का भी आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर धीरज मरूठी ने सबकी समस्याओं का समाधान किया, बातों को सुना। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब का वेलकम करने के लिए हमारी जो जीतो की चेयरपर्सन है उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। हजारे करते रहिए। लोगों को लाभान्वित करने की इच्छा शक्ति के आगमन पर डॉक्टर जी धीरज जी जैन साहब का जीतो संस्था महिला विंग बाड़मेर की तरफ से जैन समाज के समाज सेवा कैलाश जी कोटेरिया के अथक प्रयास से ही हमको बाड़मेर की जनता से डॉक्टर साहब का रूबरू होने का संभव पाया है। घुटनों से संबंधित समस्या का इस क्षेत्र में अधिक ही पाए जाने की बात जब कोटड़िया जी ने बताई तो डॉक्टर साहब ने कोटड़िया जी इसी कड़ी में मैं डॉक्टर साहब जो पधारे हुए हैं, क्योंकि अपन तो जानते नहीं हैं, उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कैलाश जी कोटड़िया, समाज सेवी पधारे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित आज हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर धीरज जी मरूठी जैन, आर्थोपेड और घुटनों के विशेष सर्जरी और आधुनिक सर्जरी के आपने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में पेटेंट करवा रखा अपने नाम से। आपका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार। अध्यक्षा कविता जी सराफ, आपका भी स्वागत। मेरी बहुरानी प्रियंका उपाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक, आपका भी स्वागत। और समस्त पधारे हुए बाड़मेर के हमारी महिला विंग जीतों की और मातृशक्ति तेरापंथ भवन को अध्यक्ष, तेरापंथ भवन के सारे पदाधिकारी, चंपालाल जी, रतनलाल जी, मुकेश जी, अमन, वकील साहब, बोकड़िया जी, आप सबका यहाँ स्वागत, अभिनंदन। बड़े हर्ष की बात है, मरूठी जी से मेरा पहला परिचय तो एक्चुअल में मेरे पिताजी के घुटनों का ऑपरेशन सेल्बी में करवाया था, उस समय हो चुका था। तो उस समय जब मुझे आज भी याद है कि हॉस्पिटल में घुसते हुए राइट साइड में एक रूम है और वहाँ मेरा परिचय हुआ है। ये गर्दन हिला के कर रहे हैं। चला रहे हो। हिंदुस्तान के हर भवन में मैं गया हुआ हूँ और साधु संत कितना करता है वो भी मेरे को पता है। तो हाउ टू प्रिवेंट नी आर्थराइटिस, हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि घुटनों को कैसे बचाया जाए, ये हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे कि जिनको डैमेज हो ही चुके हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर रहेगा हमारा इंटरेक्टिव सेशन। इधर से शूट नहीं होगा, मैं भेज दूंगा आपको, स्लाइड आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट रहेगा, कुछ याद रहेगा नहीं। तो पहली स्लाइड है, आप देख रहे हो बड़े सोफे, जितनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर घरों में घुसने लगे तो वो देख लेता है कि वो 5 करोड़ का फ्लैट बन रहा है तो सोफा और मोटा, लेकिन हमें पता नहीं कि उस पर बैठना है या लेटना है। यदि आपको 3 घंटे बैठ के मूवी देखनी है या क्रिकेट मैच देखना है या बच्चों को गेम खेलना है तो आपकी गर्दन, कमर सोफे पे टिकी हुई होनी चाहिए। कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अब एक्सेस डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है, तो ये सारा सामान घर से हट जाना चाहिए
ताकि हम उसको लाड प्यार नहीं कर रहे, हम उसको बीमारी दे रहे हैं। और जो भी रोया को खोल दिया, फ्रिज में सारी चीजें पड़ी रहती है जो हमारे बीमारी को इनवाइट करती है। हो सकता है कि साहब किसी का बिजनेस इससे लिंक होगा तो वो मेरे से नाराज मत होना, लेकिन ये सारे ब्रांड में जितने मेरे को दिखे थे सारे डाल दिए इसमें, ताकि किसी एक पे ऑब्जेक्शन नहीं आए। ये सारी चीजें घर पे नहीं आनी चाहिए। एकदम मना नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि महीने में अपन 2 दिन ही पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, नहीं तो बाकी टाइम अपन अपना खुद बना के खाना खाएंगे। हमारे गुजरात में प्रॉब्लम अलग ढंग की है। वहाँ तो घर पे पूछ लेते हैं क्यों आपकी कुछ दिक्कत है क्या खाना। सैटरडे संडे घर पे कौन खाना बनाता है? मैं सरप्राइज हो गया। मतलब घर पे खाना बनाना भी एक, आपस में किटी में ये बात होएगी, बोले यार सैटरडे संडे भी आप खाना घर पे खाते हैं? अरे फ्रेश खाना खा रहे हैं, तेरे को कहाँ दिक्कत हो रही है? मेरे बॉस अमेरिका में था तो डॉक्टर राणावत हमेशा कहते थे 3 वाइट डब्लू। पता है 3 डब्लू क्या क्या है? और शक्कर कहाँ से हुई? शक्कर तो येलो होती है। शक्कर आप किसी को कुछ बोलो ऐसे थोड़ी होता है। चीनी का मतलब वाइट शुगर, ठीक है। दूसरा हो गया मैदा, तीसरा हो गया नमक। इन तीनों चीज डेंजरस है। सबसे डेंजरस है जिसका मैंने ऊपर फोटो डाला है वो है शुगर। तो शुगर हमें किसी को नहीं खानी चाहिए यदि वजन कम करना है। यदि खाने की इच्छा हो गई तो उसके नीचे मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। शुगर आती है, क्या नाम से आती है मार्केट में? देसी शक्कर, बिल्कुल सही। और